अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए और ज़्यादा खतरनाक और घातक है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। बड़ी अपडेट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले पास करनी होगी सीटेट की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट को लेकर आप जानते हैं कि अभी तक जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर जो अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से डिले किया जा रहा था, उसके डिले की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्ले में आ गई हैं, है ना। क्योंकि वो तो कर रहे थे डिले। यहाँ पे अभी मैंने देखा कल परसों एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो प्रबंधक होते हैं ना, उन्होंने इसको लेकर सीएम योगी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर अगर आपका आयोग भर्ती नहीं करा पा रहा है तो हमें मौका दे दो, हम अपनी आधार पे जो टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों के पद खाली हैं उनको भर देंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर जो भर्ती है वो कर लेंगे। अब एक तरफ तो कहीं ना कहीं प्रबंधक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ना कैसे करके टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बार फिर से उनके हाथ में कमान दे दी जाए भर्ती करने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिनको बनने में कम से कम 3 साल से ज़्यादा का समय और कड़ी तपस्या मेहनतों के बाद में ये बन कर के आया। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अभी तक जो भी किया है वो निश्चित तौर पे ना तो किसी के समझ में आया है और ना ही आने वाले समय में समझ में आ पाएगा। क्योंकि पिछले अगर बात कीजिए 2 सालों में परीक्षाओं को लेकर आयोग ने तैयारी तो बहुत सारी की, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। अब परीक्षा हो नहीं रही या हो नहीं पा रही है, इसका जवाब तो आयोग ने दिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। अभी तक तो प्रबंधक को लेकर बताया जा रहा था कि जो प्रबंधक हैं वो चाहते हैं कि हमें भर्ती करने का मौका दिया जाए, हम भर्ती करेंगे, अपने एंड से भर्ती करेंगे और भी बहुत सारी बातें। लेकिन अब एक चीज़ आप सभी के सामने और निकल कर आ गई और वो ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले पास करनी होगी सीटेट की परीक्षा। यानी कि जो टीईटी परीक्षा होती है, जैसा कि आप जानते हैं ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप सभी ने कभी ना कभी पास की होगी, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो। लेकिन 9th और 10th और 11th और 12th की जब बात आती है, जहाँ पे आपके यूपी में टीजीटी और पीजीटी कहते हैं, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों के अंदर अभी तक यूपी के अंदर आपने देखा था कहीं पर भी ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एनसीटीई के माध्यम से भी कोई आदेश नहीं था। हालांकि बिहार में पहले से 9th और 10th और 11th और 12th के लिए एक टीईटी परीक्षा होती है, जिसका नाम आपने एसटीईटी के नाम से सुना होगा, क्योंकि वो वहाँ पे कर रहे थे। वैसे तो कहा जाता है बिहार बहुत पीछे है, लेकिन शायद शिक्षा विभाग में अब हमसे आगे निकल चुका है। उसकी वजह आपने देखी होगी कि वो 9th और 10th और 11th और 12th के लिए पहले से एसटीईटी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन यूपी में अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे कई कारण हो सकते थे, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यूपी के अंदर अगर आप टीजीटी के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, पीजीटी के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके सपनों को कहीं ना कहीं साकार करने के लिए आपको सीटेट की परीक्षा या अल्टरनेटिव यूपी टेट की जो परीक्षा है वो पास करनी होगी। अब इन दोनों परीक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यूपी टीईटी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा धीमा रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा इजी बेस में रहता है। सीटेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा टफ रहता है। बेनिफिट ये है कि अगर आपने दोनों में से कोई एक पास कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका जो भला है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, और वो ये है कि अगर टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो बिना टीईटी के आधार पे आप टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं नहीं बन पाएंगे। यानी कि आपको टीईटी पास करना ही होगा, तभी आपका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। अब ये तो एक बेसिक सा फंडा है कि भाई आप बिना टीईटी के आधार पे भर्तियों में नहीं बैठ पाएंगे। ये लागू कब से होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसको लेकर क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, जिसको लेकर विज्ञापन निकाला गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। और ये परीक्षा कोशिश की जा रही है कि नया आयोग करा ले। लेकिन क्या उन अभ्यर्थियों के लिए भी बेनिफिशियल है? क्या उनको भी पास करनी होगी या नई भर्ती के लिए होगा? तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। इसमें बताया गया है कि बहुत जल्द इसको लेकर नोटिस भी जारी किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब कोई भर्ती में नियम में बदलाव करना हो, कोई कानून बदलना हो, तो मिनटों में काम हो जाता है ना। यहाँ पे परीक्षा करानी 3 साल से बैठे, परीक्षा नहीं हो पा रही है। इन लोगों को अगर कोई नियम बनाना हो ना तो रातों रात नियम जारी कर देते हैं। इसके बारे में जानकारी भी आने लगी है। इतना तो छोड़ो, जो सीटेट कराने वाली संस्था है जिसका नाम सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि वो इस परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने इसी परीक्षा में 9th और 10th और 11th और 12th के लिए सीटेट भी कराने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनका कहना है कि एनसीटी के अप्रूवल का हम इंतजार करें, जैसे ही एनसीटी हमें अप्रूवल दे देगा हम इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर देंगे, और विज्ञापन जारी करने के साथ ही 9th और 10th 11th और 12th का कहने की जो परीक्षा है उसको आयोजित कर देंगे। फिर आपके सामने क्या चीज़ होगी कि आपको फिर शिक्षक बनने के लिए जैसे ही एनसीटी का अप्रूवल होता है, फिर चाहे वो आप टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, एलटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, फिर आपको 100% कहीं ना कहीं जो सीटेट है वो पास करना होगा। बिना सीटेट फिर आप पास नहीं किए तो शिक्षक बनने का जो सपना है वो अधूरा हो सकता है। यहाँ पे आपको जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी, आज ही का न्यूज़पेपर है, इसमें साफ शब्दों में जानकारी दी गई कि 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए अब सीटेट पास करना ही होगा। इसके बारे में जब आप नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि सीटेट 2025 को लेकर देरी हो रही है। देरी की वजह क्या है वो भी लिखी हुई है कि सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। जो शेड्यूल है उस पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीई से नई गाइडलाइन प्राप्त हो जाती है, नई गाइडलाइन क्या होगी, 4 स्तर का टीईटी, 4 स्तर का, 7 का नहीं, 4 स्तर का जो टीईटी होगा उसमें 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th, इन सभी के टीईटी को लेकर अगर एनसीटीई के माध्यम से गाइडलाइन बना करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो सेकेंडरी बोर्ड है उसको भेज दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सीबीएसई को नाना करते भी इसके संबंध में जो ऑफिशियल नोटिस में जानकारी देने के साथ में सीटेट कराना होगा। और उन्होंने इस बारे में कहा भी है, उनका कहना है कि अगर हमें गाइडलाइन मिल गई तो इसी साल से वो सीटेट परीक्षा का जो आयोजन है वो कर लेंगे 4 स्तर में। यानी कि फिर आप अगर टीजीटी के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, पीजीटी के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इनमें ये टीईटी पास करना ही होगा। यानी कि आने वाले समय में अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा देना चाहते हैं तो उस परीक्षा से पहले आपको सीटेट पास करना होगा। अब आते हैं मुद्दे पर कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर क्या है। देखो, अब ये परीक्षा आपकी अक्टूबर दिसंबर में होने वाली है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सवाल ये बन रहा था कि क्या इन अभ्यर्थियों को भी कहने की परीक्षा पास करनी होगी, क्या इन अभ्यर्थियों को भी ये जो सीटेट है वो देना होगा। चूँकि इसका नोटिफिकेशन 2022 में आया है तो इसका एक बेनिफिट है इन अभ्यर्थियों के लिए कि जो 2022 की भर्ती है उसमें इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। और अगर सीटेट होता भी है तो आप जानते हैं कम से कम दिसंबर जनवरी में जाकर उसकी परीक्षा होगी। तो ऐसी कंडीशन में इस वाली परीक्षा को छोड़ दिया जाए, इस वाली भर्ती को छोड़ दिया जाए, तो नई भर्ती के लिए कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है, और नए अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि आप जान रहे हैं हर बार जब भी कोई नई भर्ती आती है बहुत सारे नियम बदल जाते हैं। तो ये शायद लास्ट ऐसी भर्ती होगी जिसमें आपका टीईटी लागू नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आने वाली सभी भर्तियों में टीईटी आपको देखने के लिए मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।